बंगले हैं अंदर, बहुत सारे बंगले। और विशाल जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बताइए कि क्या कुछ माहौल है आज का, आज क्या कुछ हम यहाँ पे शूट होने वाला है, क्या कुछ आप बताने वाले हैं आज की? बस यही है, डिजिफ्लिक्स टीवी का हमारा और एक विज़न कंप्लीट हो रहा है। हमारे डायरेक्टर मिस्टर राज वर्मा, मिस्टर तरुण खन्ना जो हमारा रिनाउंड एक्टर है, बस एक विज़न हम लोग और एक क्रिएट कर रहा है ऑडियंस के लिए, दर्शक के लिए। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग इसको बहुत बढ़िया से इसको पब्लिश करो, प्रमोशन करो डिजिफ्लिक्स टीवी को। दैट्स इट। तरुण जी, क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं डिजिफ्लिक्स को बहुत बधाई देता हूं कि ये लोग मार्केट में उतर रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक ये इनका इनिशिएटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर बताई नहीं जा रही हैं। डिजिफ्लिक्स ने ये इनिशिएटिव लिया है उन स्टोरीज़ को आगे रखने का, नए और पुराने टैलेंट को शोकेस करने का। एंड आई थिंक ये अगले 1 साल बाद जब हम बात कर रहे होंगे तो डिजिफ्लिक्स जो है जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे उनमें आपको शीर्ष पर दिखाई देगा। सर, गीशा में हमें क्या अलग देखने मिलेगा अदर वेब सीरीज के? देखिए, गीशा कौन है पहले तो ये जान लीजिए। गीशा एक शब्द है जापानीज़ भाषा का। अब गीशा एक ऐसी महिला के बारे में कहा जाता है जो कि जिस्म फरोशी करती है। गीशा कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं बनता है और ये एक ऐसा उलाहना है या ऐसी तोहमत है या ऐसी गाली है दुनिया में जो कि किसी को पसंद नहीं है इससे एसोसिएटेड होना। लेकिन फिर भी इसके बारे में एक बड़ी मशहूर बात कही जाती है कि दुनिया का सबसे पुराना धंधा है ये, दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है ये। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं समाज इसको स्वीकृति देता होगा, तभी तो ये प्रोफेशन इतने सालों से चला आ रहा है। बाकी सब चीज़ें बाद में बननी शुरू हुई। खेती बाड़ी से भी पहले का प्रोफेशन कहते हैं इसे। तो आप सोचिए कि कितना पुराना होगा। इसका मतलब है हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो समाज खुलकर नहीं सामने लाता है, लेकिन उसके बावजूद दे एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। दैट इज़ वाई दिस प्रोफेशन इज़ थ्राइविंग एंड कंटिन्यूइंग फॉर सो मेनी ईयर्स, सो मेनी सेंचुरीज। सर, आप कौन सी भूमिका निभाने वाले हो इस? जी, मैं इसमें इंस्पेक्टर राजवीर शेखावत की भूमिका निभा रहा हूँ, जिसे निर्देशित कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर साहब राज वर्मा जी। सर, कैप्टन ऑफ शिप हैं आप, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना वर्कशॉप करना पड़ा इसके लिए, क्योंकि जैसा कि बताया कि ये एक ऐसी गाली है जो कि कोई सुनना नहीं चाहता, चाहे वो जिसके ऊपर भी। कितना चैलेंजिंग था, कितना वर्कशॉप करना पड़ा पूरी टीम के साथ में? एंड नाउ अगर आप कुछ बता सकें, आज का क्या शेड्यूल है, क्या आज की शूटिंग होने वाली है, या क्या कुछ है आपसे जानना चाहेंगे? वर्कशॉप है तो हमने जो हमारा जो रोल कर रही हैं, गीज़ा का इंग्लिश वर्ड है स्कॉट। तो जो इसमें हमारी लीड कर रही हैं मालवी मल्होत्रा, तरुण जी के साथ और अमन जी के साथ। तो मालवी के साथ हमने कुछ वर्कशॉप्स किए थे क्योंकि वो कैरेक्टर थोड़ा सा अलग था। तरुण जी के साथ भी हम लोग 2 दिन काम कर रहे थे इसके ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर। और आज हम शूट कर रहे हैं, वो कैरेक्टर है अमन सर का है, अमन वर्मा और मालवी के बीच एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप बनता है। उस बारे में वो सारी चीज़ें आज हम शूट कर रहे हैं अभी यहाँ पे, जो कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग शुरू करेंगे। सर, आप OTT पे क्यों ये वेब सीरीज लॉन्च करना चाह रहे हैं? होता क्या है कि कुछ कहानियाँ होती हैं जो हम 150 एपिसोड लेके नहीं जा सकते। कुछ कहानियाँ होती हैं जो हमारे टीवी चैनल पे नहीं बनती, और फिल्म बनाने में और फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स ढूंढो। तो डिजिफ्लिक्स टीवी ने एक मौका दिया मुझे। इस कहानी को जब मैंने नरेट किया उनको, तो डिजिफ्लिक्स टीवी ने मौका दिया, उनको कहानी अच्छी लगी। तो ये कहानी मैंने लिखी, पूरी कहानी मैंने सुनाई डिजिफ्लिक्स क्रिएटिव टीम को, जो ओनर्स हैं उनको पसंद आई। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब इसके ऊपर एक अच्छी वेब सीरीज़ बनाते हैं। और आजकल क्या है, वेब सीरीज़ में आपको खुल के अपनी बात कहने का मौका मिलता है। तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर वेब सीरीज़ बना रहे हैं। और
डिजीफ्लिक्स टीवी एक बार मार्केट में आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या किस तरह का कंटेंट लेके आ रहे हैं, कितने डिफरेंट कंटेंट्स हैं, हर सारी नई कहानियां हैं उसके ऊपर। बस तरुण जी, ऐसी चीज़ें करने के लिए कितना वर्कशॉप करना पड़ता है, and आज आपका क्या सीक्वेंस शूट होने वाला है, अगर आप बता सकें। सर वर्कशॉप 17 साल से कर रहा हूँ। वो तो है सर। जब से एक्टिंग कर रहा हूँ ना, वर्कशॉप ही चल रहा है। तो 17 साल से मैं अपने आप को न्यूकमर ही मानता हूँ और न्यूकमर आज भी हूँ। आप इनसे पूछिए, जब भी मेरा सीन होता है मैं एक न्यूकमर की तरह ही ये भी हमारे एक न्यूकमर है इसमें, हमारे साथ में बहुत अच्छे द्विवेदी साहब जबलपुर से हैं। मैं एक न्यूकमर की तरह ही हर चीज़ को अप्रोच करता हूँ। तो जैसे मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है, मैं ये मानकर चलता हूँ, इससे पहले मैंने क्या किया मैं सब भूल चुका हूँ। तो आज मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि राजवीर शेखावत जो मेरे किरदार का नाम है, उसको जब लोग देखें तो उन्हें नया क्या, पुलिस वाले तो हज़ारों बन चुके हैं आज तक, हर किसी ने, इट्स बिन डन टू डेथ। तो नए तरीके से पुलिस वाला कोई कैसे दिखा सकता है, क्या ये करप्ट है, क्या ये नॉन करप्ट है, क्या ये ठरकी है, क्या ये नॉन ठरकी है, क्या ये मिलनसार है या अक्खड़ है, खड़ूस है, कैसा है। तो क्यों नहीं सब चीज़ें एक साथ हो सकती किसी आदमी के अंदर, क्योंकि हम सब भी ऐसे ही होते हैं। आप भी हो सकता है किसी के साथ में बदतमीजी से बात करते होंगे, कई लोग आपको देवता मानते होंगे, आपकी मम्मी को आपको सबसे प्यारे लगते होंगे, किसी लड़की को शायद आप अच्छे नहीं लगते होंगे, किसी को पसंद भी आते होंगे। हर आदमी के साथ में अलग अलग इक्वेशंस होती हैं हर आदमी की। मेरा काम ये है कि जब व्यूअर्स मुझे देखें तो उनको वो सारी इक्वेशंस ना हर किसी के साथ में नज़र आ जाएं। किसी के साथ में मेरा इसमें प्रेम संबंध है, किसी के साथ में इसमें मेरा गुस्से और लातों का संबंध है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं जब मैं उनको करके दिखाऊं तो लोगों को स्वाभाविक लगनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, इन्होंने सर ने जो एक बात कही है, इन्होंने मैम ने भी सवाल पूछा था, मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कुछ। ये हम कहानियाँ OTT पे इसलिए सुनाते हैं क्योंकि एक शब्द है पार्लियामेंट्री। तो हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए टेलीविज़न पे कई चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन OTT थैंकफुली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। तो मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि आई लव यू बोलते हुए एंड में एक मन में गाली भी दे दोगे ना साथ में, तो उसकी शिद्दत, उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ गाली देने को, लेकिन हम जब आम जिंदगी में बात करते हैं तो मुँह से अपशब्द निकल जाते हैं कई बार। लेकिन जब हम टीवी पे मतलब जो नेशनल चैनल्स हैं उन पर जब देखते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ OTT में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास भाषा का कोई प्रतिबंध नहीं है। तरुण जी, आपसे तो जानना ही चाहूँगा, लेकिन विशाल जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि जैसा कि तरुण जी ने कहा, एंड गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी अब रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं कि जितने भी अब OTT प्लेटफॉर्म है अब उन सब पर भी सेंसर लगेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर फ्रीडम होती है, लेकिन अब उस फ्रीडम पर कैची लगेगी कि ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करना है, ये दिखाना है, वो नहीं दिखाना है, इस तरह की लैंग्वेज। सो आप बताइए कि एज एन प्रोड्यूसर, एज एन डायरेक्टर, सब सारी चीज़ें क्योंकि आप संभालते हैं, तो कैसे देखते हैं आप कि क्या OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप होनी चाहिए? डिजीफ्लिक्स TV एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा। टोटली अदर्स OTT से हमारा जो डिजीफ्लिक्स TV जो है वो टोटली डिफरेंट चैनल है। यहाँ पर जो हम भाषा को चुनते हैं, क्योंकि हम पहले तो कहानी को चुनते हैं। कहानी, जब कहानी का अगर डिमांड होगा कि उसमें गाली देना है, कैरेक्टर का डिमांड है, कहानी का डिमांड है, हम उतना ही लेवल तक दिखा रहे हैं जहाँ पर ना हमारा डिजीफ्लिक्स TV में ना गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई भी पॉलिसी में जो हमारा जो सेंसर जो लगाने वाली है, हम उस लेवल का अदर्स OTT जैसा नहीं बना रहे हैं। हमारा कहानी के डिमांड के हिसाब से, कैरेक्टर के डिमांड के हिसाब से जितना पब्लिक को पसंद आए हम उतना ही हम लोग हमारे वेब सीरीज़ में, हर एक वेब सीरीज़ में हम वही दिखाएंगे। अमन वर्मा को लेने का खास रीजन? ये बड़ा अच्छा एक्टर है यार। अच्छा कमाल कर दिया यार, इतना अच्छा एक्टर है, क्यों नहीं लेंगे उसको? खास रीजन स्टोरी को लेकर सर यही रोल में बड़ा अच्छे फिट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो डायरेक्टर की डिमांड रहती है ना कि हाँ, रोल में फिट होता है, नहीं हाँ, होता है। क्योंकि एक तो राज वर्मा डायरेक्टर का उनका डिमांड था, चैनल ने उसको पूरा करके दिखा है। अब अमन वर्मा को क्यों लिया गया है वो डायरेक्टर साहब ही बता सकता है। जी आप। एक्चुअली ये अमन जी का जो कैरेक्टर है वो एक फ्लैम्बॉयंट बिजनेसमैन का कैरेक्टर है।
तो जो पहला नाम ध्यान में आया था इस कैरेक्टर को लिखते हुए, क्योंकि कहानी भी मैंने ही लिखी है, तो वो अमन वर्मा का ही नाम था। इसलिए हमने उनसे बात की, उनको नरेशन दिया, उनको भी कहानी पसंद आई, तो आज हम लोग सब साथ में शूट कर रहे हैं। सर आपका जो डिजीफ्लिक्स है, इसमें कितने डायरेक्टर जुड़े हैं, कितनी फिल्मों के डायरेक्टर, कितनी फिल्में अभी तक आ चुकी हैं आपके पास में, और कितने लोगों से टाई अप हुआ है आपका? हमारा जो है डिजीफ्लिक्स टीवी में नवंबर तक का हमारा टोटली स्लॉट बुक हो चुके हैं। इसमें रिनाउंड डायरेक्टर, अपकमिंग डायरेक्टर को हम बहुत मिक्स एंड मैच करके हम दिए हैं। जैसा कि हमारे एक वेब सीरीज़ जो है उसमें लेजेंडरी डायरेक्टर पार्थ घोष जी है, उसमें रजनीश दुग्गल, उसमें राहुल देव जी, रुसलान मुमताज, इन लोग सब काम किए हैं। तो हमारा जो डिजीफ्लिक्स टीवी का जो मेन विज़न, जो मोटिव जो है, अपकमिंग डायरेक्टर उनको चांस देना है, उनको नई तरीके से उनको ऊपर लाना है। जब मैं डिजीफ्लिक्स टीवी को जब मैं कोई इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि इस नए डायरेक्टर के साथ जाना है, तो हम लोग मिक्स एंड मैच करके हम उसको प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। आप वेब सीरीज एक फिल्म की तरह शूट करें, काफ़ी खर्चा करके काफ़ी महंगा इसको बना रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डिजीफ्लिक्स टीवी और हमारे चैनल के जो CEO निशांत अवस्थी जी है, उनके साथ जब मैं मीटिंग करता हूँ, हमारा विज़न एक ही रहता है कि हम किसी भी चीज़ पे, कहानी से लेके, क्वालिटी से लेके, एक्टर एक्ट्रेस से लेके, हम ना कंप्रोमाइज़ करेंगे। टू बी फ्रैंकली, ये एक डिजीफ्लिक्स टीवी एक स्टार्टअप कंपनी है। उस स्टार्टअप चैनल के लिए जो इस विज़न के साथ जो एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो करना है, बड़े कहानी को चुनना, फिल्मों को ज़रा शूट करना, वो हमारा डिजीफ्लिक्स टीवी का मेन विज़न है। और क्या कह सकते हैं सर, वेब सीरीज की जब शुरुआत हुआ, सेक्सुअल कंटेंट से हुआ था, लोग देखते थे अरे वेब सीरीज है, तो उसके बिना शायद जिंदा रहना ही मुश्किल है। मानते इस बात का? हाँ, बिल्कुल। कि आप खाली धार्मिक ड्रामा दिखा के आप पॉपुलरिटी पा पाओगे? क्यों हम ये नहीं कहते, बड़े बड़े स्टार ने काम किया उसमें, किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे हम, तो सेक्सुअल कंटेंट से क्या आप भी अनदेखा रहेंगे या फिर करेंगे आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए, अभी जो कंटेंट, मैं पहले भी बोला है कि कंटेंट जो है हमारा डिजीफ्लिक्स टीवी का USP है। हम ऐसे कंटेंट को चुनते हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा, मतलब जहाँ कहानी का डिमांड नहीं है, फिर भी हम लोग उस कहानी में ज़बरदस्ती हम सेक्सुअल सीन डाल देते हैं। पर जहाँ पर लव मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक रियल कैरेक्टर की जितना उतना हो सके हम हमारे चैनल पे भी उतना सा ही हम लोग दिखाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएंगे हम लोग। तरुण जी, वो मेरा सवाल कंटिन्यू था आपसे कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी जो है सेंसरशिप की बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है कि सेंसरशिप लगेगा OTT प्लेटफॉर्म, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आपको OTT जैसा एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो आपको एक बहुत बड़ा अधिकार मिल जाता है अपनी बात कहने का, अपनी कला प्रदर्शित करने का। अब आपकी जब अधिकार मिलते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी चीज़ साथ में आ जाती है, आपकी ड्यूटी। आपको राइट्स मिलते हैं तो साथ में ड्यूटीज़ भी। हम सब बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ का एक चैप्टर होता है हमारी सिविक्स की किताब में। तो व्हेन वी गेट राइट्स, वी हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो। जैसे दादा ने बोला अभी कि हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कंटेंट बना रहे हैं। हम लोग सिर्फ टिटिलेट करने के लिए कभी सेक्सुअल कंटेंट नहीं डालेंगे। सेक्सुअल कंटेंट क्या होता है, पहले ये बात जानना ज़रूरी है। पोर्नोग्राफी इज़ सेक्सुअल कंटेंट, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश के, मैं अगेन सर नाम नहीं लूँगा, बहुत ही रिनाउंड, जिनके की दुनिया जहान की कंट्रीज़ में, रशिया में या अमेरिका में या दुनिया के कई कॉन्टिनेंट्स में उनके नामों की तूती डंका बजता है, उन लोगों ने भी अपनी फिल्मों में कंटेंट ऐसा दिखाया है जिसे कई लोग सेक्सुअल कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन एस्थेटिक्स एक चीज़ होती है जो डिसाइड करती है, डिमार्केट करती है कि ये चीज़ अश्लील है और ये चीज़ एस्थेटिक है और आर्टिस्टिक है। हमारा बेंट आर्टिस्टिक है सर। सर, थोड़ा सा अगर हटके एक सवाल पूछा जाए, अभी बिग बॉस आ रहा है तरुण जी, तो बिग बॉस चल रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? आप देखते हैं? नहीं सर, मैं नहीं देखता। नहीं सर। रुबीना और उसके राहुल वैद्य, कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है? राहुल नहीं वैद्य और सर, मैं रुबीना को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरी दोस्त है। हाँ। अभिनव को भी मैं तब से जानता हूँ जब उस रुबीना से उसकी शादी नहीं हुई थी। बस इसके आगे मैं इन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन काफी अच्छा खेल रहे हैं सर, अच्छा खेल रहे हैं। मैं ये शो देखता नहीं सर, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं उस शो में बिल्कुल, क्योंकि
इस तरह के जो शोज़ हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं करते सर, बिकॉज मेरा ये मानना, मैं एक एक्टर हूँ सर। एक एक्टर का वो जो एक ज़माना होता था, एक एक्टर के लिए ना लोगों का चार्म बना रहता था कि यार राजेश खन्ना के बंगले के बाहर राजेश खन्ना, कभी अमिताभ बच्चन आज भी देखो प्रतीक्षा के बाहर आते हैं तो क्या भीड़ जमा हो जाती है। क्या आप अमिताभ बच्चन को सुबह दंतमंजन करते हुए देखना चाहेंगे? क्या आप अमिताभ बच्चन सुबह उठ के आंखें मल रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, बाथरूम के लिए लड़ाई कर रहे हैं, संडास में जाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं किसी के साथ, ये तुमने झाड़ू क्यों नहीं मारा, ये सब देखना चाहेंगे? नहीं। इनकी एक गरिमा होती है और वो गरिमा बड़ी मेहनत से, बड़ी सालों की मेहनत से, और जिसे कहते हैं ना बिल्कुल पूजा करनी पड़ती है सर अपने प्रोफेशन की, तब जाके उस स्टेज पर पहुंचते हैं। जिससे कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो कि सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए कई लोग उसको दाव पर लगा देते हैं। आई डोंट थिंक सर कि मैं उस लेवल पर उतरना चाहूँगा कभी भी, कि जहाँ लोग मुझे उस लेवल पर आते हुए देखें। मैं एक एक्टर हूँ, मेरी एक्टिंग देखिए, मैं अलग अलग किरदार निभा सकता हूँ। हो सकता है तरुण खन्ना बहुत बोरिंग आदमी हो, तरुण खन्ना को देख के आप क्या करोगे? आप वो किरदार देखिए ना जिन्हें ये डायरेक्ट करने वाले हैं और जिन्हें ये प्रोड्यूस करने वाले हैं। देखिए सब तरह के लोग हैं सर, उसमें ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स से लेके सेलिब्रिटी से लेके हर तरह के तो लोग हैं। स्पोर्ट्समैन है तो जाके स्पोर्ट्स कीजिए सर। आई डोंट थिंक कि आपको अपना इस तरीके से, देखिए आपको मैं एक ऐसी स्टेज पे डाल दूं जहां आपको 4 दिन खाना ना खिलाऊं, या आपको जानबूझ के मैं बाथरूम ना जाने दूं, या आपको मैं जानबूझ के धूप में 15 घंटे खड़ा करूं। ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में आके कोई भी एक्सट्रीम तरीके से बिहेव करेगा तो वो उनकी रियल पर्सनैलिटीज़ तो नहीं हुई ना सर। दोज आर डॉक्टर्ड सिचुएशंस। डॉक्टर्ड सिचुएशंस में अगर आप किसी को बोल रहे हो कि यार तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तो वो उनकी असलियत नहीं है सर। असलियत किसी की क्या होती है वो आपको रियल ज़िंदगी में पता चलती है, वहाँ पर नहीं पता चलती, बिकॉज दो सिचुएशंस आर क्रिएटेड। क्रिएट करने के बाद में आप किसी को भी, मैं आपको 4 दिन भूखा रखूँ, आप जो मुझे इतना प्यार से बात कर रहे हो सकता है यही जूता उतार के मारोगे मुझे। एक आखिरी सवाल सर, आपको अगर न्योता आता है बिग बॉस का, आप जाना पसंद मैं करेंगे? कहूँगा नहीं जी, मैं एक एक्टर हूँ, मैं बहुत खुशी खुशी काम करूँगा, लेकिन अभिनय का काम करूँगा। ये वाले रियलिटी, मैं रियलिटी शो से मना नहीं कर रहा हूँ, कोई और तरह का रियलिटी शो होगा मैं वो ज़रूर करूँगा, ये वाला रियलिटी शो नहीं करूँगा। थैंक यू, ठीक है जी, थैंक यू जी। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। Look, हाँ वो I was shooting for a couple of other things, so I could not afford to देखा? वो एक ही जगह मैं कर पाया। इसलिए मैंने बोला था वो लुक रखने का था। भैया आपके अलावा ना और 10 और चीज़ें कर रहा हूँ, तो मतलब आई वुड लव टू, यू पे मी फॉर द होल ईयर, I'll keep that look, no Yes, issues yes, at all. ready? चले चले start. करें? ऑलराइट Yeah. अमन जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जीसा, ये एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका क्या कुछ किरदार यहाँ पर होने वाला है एंड आज का क्या कुछ सीक्वेंस आप शूट कर रहे हैं। आई थिंक सबसे पहले तो 2-3 वेब सीरीज़ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बट कुछ अलग करने की जो चाहत थी उस चक्कर में ये जो प्रोजेक्ट है जब मुझे ऑफ़र हुआ था, आई थिंक सबसे पहले विशाल जी से मेरी बात हुई थी, देन आई गॉट इन टच विद डिजीफ्लेक्स एंड फिर निशान जी से मुलाकात हुई, जान पहचान बढ़ी एंड वेल एक ऐसा कैरेक्टर जो एब्सोल्युटली क्लीन है, प्रॉपर है और थरो बिजनेसमैन है, लेकिन अपने बिजनेस के सामने किसी भी इंसान को कुछ नहीं समझता है, ऐसा नहीं है। सो इंसानियत है, प्यार है, मोहब्बत है, और जिस किसी के साथ भी पेश आता है इंसानियत के नाते, मोहब्बत के नाते, जैसे कि हर इंसान को ट्रीट करना चाहिए, स्पेशली जो इंसान आपसे नीचे होते हैं ओहदे में, कद में, रेपुटेशन में, उम्र में, तो उनके साथ अच्छी पेशकश एंड और कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे हैं। तो कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट इतना कहूँगा कि मेरे एज के हिसाब से जो कैरेक्टर है वो मुझे मिला है, और कमाल की बात यह है कि रुकूं या बोलूं? बोल देते हैं सर, और आवाज़ मर जाएगी। या सर, कंटिन्यू। जी, सो वेब सीरीज़ का जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो अभी खुल रहे हैं, दिख रहे हैं और नज़र आ रहे हैं, रियल स्टाइल ऑफ एक्टिंग या समथिंग जो लोग वाकई ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, जो वाकई ज़िंदगी में होता है, चाहे वो बातचीत में गाली हो या थोड़ा सा सेक्सुअल प्रेफरेंस हो, या जो असलियत जो हम ज़्यादातर टेलीविज़न पे दिखा नहीं पाते हैं,
टेलीविज़न में वो एक रोज़ी पिक्चर है. दिस इज़ मोर ऑफ रियल लाइफ. मेरे उम्र के हिसाब से कैरेक्टर बहुत कमाल का है, खूब है, बिजनेसमैन है, स्ट्रॉन्ग है, अक्लमंद है, गुड लुकिंग है, डैशिंग है, अपने आप को फिट रखा है, और उसका एक रिलेशनशिप एक लड़की के साथ होता है, एंड देन किसी वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है, एंड देन द स्टोरी स्टार्ट्स की क्या वजह है, उस लड़की की मौत कैसे हुई और कैसे हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट लुक होने वाला है आपका इस फिल्म में, क्योंकि अभी अभी विशाल जी ने कहा कि आपको हम उस लुक में देखना चाहते थे. आप तो आई नो आप ढेर सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाँ. थोड़ा सा लुक के बारे में बताइए जो काफ़ी सस्पेंस. वेल लुक एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है जिसमें वो लुक आजमाया जाएगा या कोशिश की जाएगी. फ़िलहाल इसमें इनको एक यंग लुकिंग डैशिंग बिजनेसमैन चाहिए था जो तकरीबन 45 की उम्र का हो और दिखने में अच्छा हो. तो उनको लगा कि शायद मेरे से बेहतर कोई हो नहीं सकता, और मुझे भी लगा कि मेरे से बेहतर कोई हो नहीं सकता है. सो आपको भी लगता है, चलिए, आई एम श्योर सबको यहाँ लगता होगा, बट समथिंग डिफरेंट. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो रियल लाइफ में जिस तरह से हम लोग इमोट करते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, वो यहाँ पे बखूबी दिखाने की कोशिश की जा रही है. सर इस रोल में आपको चैलेंजिंग क्या लगा? आई थिंक पहले तो द फैक्ट इज़ कि ये पहली बार है कि मेरा जो रिलेशनशिप है एक ऐसी लड़की के साथ हो रहा है जो मेरे से 25 या 27 साल छोटी है. तो उस तरह की चीज़ को इमोट करना, उसे दिखाना, एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट यूज्ड टू. नॉर्मली क्या होता है, एज एन एक्टर आपके जो को स्टार होते हैं उसकी उम्र आपसे 5 साल, 7 साल, 10 साल ऊपर नीचे होती है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. बट हियर to be having an affair with somebody who could be old enough to be your daughter. Now that is something, it requires a lot of finesse, it requires a lot of passion, it requires a lot of understanding, and it requires a man with a very big and a huge heart. So it has its pros and cons. Of course, you know, when you are growing older and you get somebody younger to fall in love with you, so वो किसी भी आदमी या किसी औरत के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है. सो इट्स बीन अ डिफिकल्ट रोल, बट आई एम ट्राइंग टू पुट इन माई बेस्ट. सर रोल की बात करें, काफ़ी सारे आप भी जिसमें पूरे हिंदुस्तान की नज़रें लगी हुई थी एक सुशांत सिंह मामले में, उसमें भी एक अहम किरदार निभा रहे हैं आप ईडी ऑफिसर का, तो क्या कहना चाहेंगे? वेल आई थिंक वो भी फिल्म मुझे मिली, एंड ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, एंड अब वो उनका एक नज़रिया है कहानी दिखाने का. सो आई एम श्योर कि वो कहानी अपने हिसाब से दिखा रहे हैं, उनको क्या लगता है कि जो सच है. आई एम प्लेइंग एन ऑफिसर, एंड बहुत सारी सच्चाई इस ऑफिसर के थ्रू वहाँ पे सामने आती है.